हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है मेरे चैम्प्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का जीरो टू हीरो सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में। अभी से पहले के सारे लेक्चर्स में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिससे हरियाणा बोर्ड हर साल क्वेश्चंस पूछता था। अभी हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ और भी सारी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बच्चे, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम सबसे पहले प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ कह सकते हैं इसको, गॉस थ्योरम कह सकते हैं। गॉस लॉ की मदद से हम सबसे पहले कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। एंड सेकंड चीज़ जो हरियाणा बोर्ड सबसे ज़्यादा पूछता है वो स्फेरिकल शेल के बारे में पूछता है, जो कि कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। ऐसे ही वो स्फेरिकल स्फेयर के बारे में पूछता है, जो कि बोथ ऑफ देम सॉलिड होंगे, एक जिसमें कंडक्टिंग होगा और एक नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हरियाणा बोर्ड अपने हर सिलेबस में या हर बार पेपर्स में पूछता आ रहा है। तो इसी को आज हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम को फोड़ के आए। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो सबने नोट कर लिया, अब इसको इरेज करते हैं एंड अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ का आपका फॉर्मूला क्या था? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं एक Q चार्ज। ये एक Q चार्ज है। आप लोगों को पता है पॉजिटिव Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड्स होती हैं। तो इस पॉजिटिव Q चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड हो रही है, जो कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, अब गॉस लॉ की मदद से कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेट करना होगा। तो एक गॉसियन सरफेस लेट करते हैं। लेट सपोज ये स्फीयर, यहाँ पे आपका जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है? स्फीयर है। ठीक है, अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना दिखा के हम मेजरली सिर्फ एक की बात करेंगे। उससे हम उसको हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि सबके बारे में सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए। तो इसका डायग्राम मैं दोबारा से बना देता हूं। ये हमारा Q चार्ज था, ये हमारा गॉसियन सरफेस था। तो लेट सपोज इस Q चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पास हो रही है और यहाँ पे एरिया को हम लेट कर लेते हैं। इस एरिया से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, एरियल वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो एरियल वेक्टर होगा वो एरिया के परपेंडिकुलरली आउट होगा। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, लेट सपोज उसको डी कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर्स के बीच में जो थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? गॉस लॉ। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अगर एक एरिया से इतना जा रहा है, इधर के एरिया से भी एक चार्ज जा रहा होगा, इधर के एरिया से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, ऐसे ऐसे करके मैं सारे एरियाज को इंटीग्रेट कर दूंगा और इस चार्ज के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसका हमें पता लग जाएगा, है ना। तो ये चार्ज है। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस, यानी अगर मैं इस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा हूं या इस स्फीयर पे डाल रहा हूं तो हर जगह r डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
हर जगह कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आ गया। अब हमें एरिया बताना है। देखिए ये एरिया इन सबको मेरे को इंटीग्रेट करना है, और जब इन छोटे छोटे एरियाज को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा क्या मेजरली बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस 4 पाई आर स्क्वायर को यहां पुट करते हैं, तो E बराबर इंटीग्रेट हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E, ये हमारा फॉर्मूला E डॉट डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, जबकि यहाँ पे पहले E डी ए कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, और वो बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, यहाँ पे कॉस थीटा ऑलरेडी 0 था, इसलिए मैंने कॉस 0 को 1 मान के डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब इतना फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक दूसरा क्यू चार्ज था, उसको नाम देते हैं क्यू डैश का। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी ये इसको रिपेल करेगा, है ना, किस फोर्स से, तो उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्यू डैश ई टाइम्स आएगी, है ना, क्यू डैश ई टाइम्स आएगी। तो F बराबर क्यू डैश ई टाइम्स, है ना। उसके बाद F बराबर क्यू डैश, E की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, E की वैल्यू क्या है हमारी, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो F जो आया वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, K क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया हमारा, मतलब हेंस प्रूफ हो गया कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इतना नोट कर सकते हैं आप सभी। डन ये गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने क्या बोला था, एक स्फेरिकल शेल होगा जो कि कंडक्टिंग एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में हमको ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, एंड इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। सेम ऐसी ये तीनों केस इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्फेरिकल शेल क्या होता है। जैसे आपके हाथ में कोई रिंग हो, वो स्फेरिकल शेल का एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर कोई भी बॉल है, कोई भी एक बॉल है, उसको आधे पर से काट दीजिए, एक ये बॉल बची, एक ये बॉल बची। अब उस बॉल के पोर्शन को आप छोटा सा कट कर दीजिए और ऐसे पकड़ के देखिए। ठीक है, वो एक रिंग की शेप ही लेगा। ठीक है, शेप अलग अलग हो सकती है, बट आपका सबसे अच्छा एग्जांपल एक रिंग है ना। तो कंडक्टिंग रिंग, तो एक स्फेरिकल शेल है जिसके आउटर मोस्ट सरफेस, ये एक हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं इसको, यहाँ अंदर कुछ भी पोर्शन नहीं है और उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटसाइड द सरफेस, लेट सपोज ये एक सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी तो हमें सब जगह वैल्यू बतानी है, तो एक स्फेरिकल या गॉसियन सरफेस लेट कर देते हैं, है ना। जैसे हमने गॉस लॉ में किया, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी आपकी स्मॉल r, और हमको बताना है यहाँ से कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबको हटा के अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं और उस पूरे को मैं इंटीग्रेट कर दूं, है ना, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होंगी और एरिया वेक्टर भी इसी साइड, यानी थीटा की वैल्यू 0। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 बराबर
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, ये हर जगह बराबर होगी क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, हर जगह कैपिटल आर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम जैसे अभी इससे पहले हम गॉस लॉ में पढ़ के आए हैं, हर जगह अगर एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो एक हॉलो स्फीयर बनेगा और उसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी। तो इसको उतारिए। अब इसमें एक चीज और है, जो आपका नॉन कंडक्टिंग शेल है, जो आपका नॉन कंडक्टिंग शेल है, उसकी भी डेरिवेशन सेम इसी तरह होगी, उसकी भी डेरिवेशन सेम इसी तरह होगी। ऐसे ही आपका जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसी जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, सेम एज इट इज उसकी भी जो डेरिवेशन होगी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो ये आपका जो आउटसाइड द सरफेस कवर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको मैं इनसाइड द सरफेस कराता हूँ और ऑन द सरफेस कराता हूँ। आई होप नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो देखिए यहां हम सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस ये एक स्फेरिकल शेल है जिसमें बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोगों को पता है जहां चार्ज होता है उससे आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। यानी अगर हम अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट की बात करें, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। मैं साइड हट जाता हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट जो है ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑन द सरफेस ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ऑन द सरफेस आपको निकालना है। तो इससे पहले जो आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर आया है। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर आया है। सेम जैसे ही एज इट इज जैसे पहले कर किया है वैसे ही करेंगे, बस जहां कैपिटल आर है आपको वहां पे स्मॉल आर पुट करना है। क्यों? क्योंकि पहले पॉइंट आपका आउटसाइड था तो वो कैपिटल आर था, उस कैपिटल आर की वैल्यू अब स्मॉल के आर के बराबर हो गई। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का आ गया E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, इसमें आपका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। ठीक है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, आर स्क्वायर का, सॉरी ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है तो ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे R इक्वल्स टू आर हो जाता है, और इससे पहले R की वैल्यू, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है क्योंकि इनसाइड द शेल है। ठीक है, और आर स्क्वायर का 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका लास्ट बचा है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 टॉपिक हैं ये सेम एक जैसे हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको लास्ट टॉपिक हो गया आप लोगों का। तो अब लास्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। देखिए 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिए मैंने, 3 टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए, जिसमें कि आपका स्फेरिकल शेल था जो कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों सेम होगा, क्योंकि शेल के आउटर मोस्ट पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसे ही आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, यानी वो तीनों एक जैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपका जो लास्ट टॉपिक बनता है वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बनता है, यानी एक स्फीयर। ठीक है, स्फीयर यानी आप पूरी बॉल की बात कर रहे हैं, और जो कि नॉन कंडक्टिंग है ना, जबकि वो नॉन कंडक्टिंग है। अगर हम उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके इनसाइड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, उसके साइड भी चार्ज
डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला केस और सेकेंड केस सेम एज जो आप पहले करके आ चुके हो। अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है और आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो जैसे पहले करके आए हैं, तो E बराबर डायरेक्ट लिख देता हूं कि Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर आउटसाइड के लिए, और आपका ऑन द सरफेस जहां पे R इक्वल्स टू R हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो मेजरली जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो दिखता है वो इनसाइड के लिए होता है, इनसाइड के लिए, है ना। बाकी सब तो सेम है, यानी चारों पोर्शन में सारी चीजें सेम है। 3 पोर्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, और चौथे पोर्शन में आपका आउटसाइड और ऑन द सरफेस ये वाला पोर्शन सेम है। मेन दिक्कत कहां आती है? इनसाइड में। अब देखिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसके अब इनसाइड हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन E डॉट डी बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चा। ठीक है, अब आपको इनसाइड चाहिए, यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस आप स्मॉल r डैश बोल सकते हैं, स्मॉल r डैश बोल सकते हैं, और बाहर की डिस्टेंस ये r। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह के लिए कांस्टेंट रहेगी, E बाहर आ गया, और इस स्फीयर का एरिया 4 पाई, इसको भी इंटीग्रेट डायरेक्ट करके 4 पाई r डैश का स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आप कहोगे कि भैया इसको नीचे ले आओ, बट यहाँ पे जो अंदर है, अब ये पूरा सॉलिड, पूरा स्फीयर जो है भरा हुआ है, ये खाली नहीं है। ठीक है, तो चार्ज, अब इस चार्ज को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। चार्ज यानी ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, यानी इसकी अपनी एक वॉल्यूम होगी, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, जिसको हम शो करते हैं रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो E इनटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर चार्ज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ये r डैश हो गया आपका, और यहाँ पे r डैश इस स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल, एक r बच गया, और E की वैल्यू यहाँ से रो और ये 4 पाई आपस में कैंसिल हो गया, तो 4 E बराबर आपका रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू आती है वो आती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, इसको r डैश कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो ये लास्ट टॉपिक था, चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर्स में आ रहे हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और हमें कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं कि हमसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और हम उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो थैंक यू टू एवरीवन टू वॉचिंग माय वीडियोस।